लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो देखिए ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है फूड ये मूव करता है और मूव करता हुआ हमारे कॉलन में रुकता जाके थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ये फूड रुकता है तो यहाँ से सब कुछ तो यहाँ एब्जॉर्ब हो चुका होता है, बचा क्या होता है, ओनली वाटर। क्या बचा होता है, वाटर। अब वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो हमारे कॉलन वाले पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। कहाँ होता है बच्चों, कॉलन वाले पार्ट में। अब यहां पास में कॉलन वाले पार्ट में वाटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, लेकिन कैसे होगा और जब नहीं होगा तो क्या होगा, और वो हो जाएगा, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, उसी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अगर बच्चों बात करें कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, एक ये हमारा एक कंडीशन होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्टली देखने को मिलता है। बहुत लोगों को देखा होगा, आप लोग कहते होंगे कि कब्ज बनी है, इसको हिंदी में कब्ज भी कहते हैं कब्ज बनी, आज 2-3 दिन से पेट साफ नहीं हो रहा, मॉर्निंग में या वो इवनिंग में अच्छे से नहीं हो रहा, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, स्टमक है, हमने बनाया है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, देखिए जब कोई फूड आता है यहाँ चला, ये हमारी असेंडिंग कॉलन है, क्या करती है ऊपर ले जाती है, और हमारी ये ट्रांसवर्स कॉलन है, और ये हमारी डिसेंडिंग। यही पास में देखिए मेन जो काम होता है, जो हमारा कॉन्स्टिपेशन अगर काज होगा तो मेन इसका यही काम होता है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, ये हमारा थोड़ा सा मैंने देखिए इस वाले पार्ट को इधर लेके बना लिया है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या किया है बच्चों, हमने क्या किया, ये देखिए मान लिया ये हमारा स्टूल है या फीसस, इसको हम लोग फीसस भी कहते हैं, स्टूल भी कहते हैं, पोटी भी, जो भी कहना वो कह सकते हैं, ठीक है, जो जैसा जिसको अच्छा लगे वो कह सकता है, ठीक है। अब बच्चों अगर बात करें यहाँ पास में, तो ये क्या होता है, ये हमारा जो स्टूल होता है ये क्या करता, पास होके हमारे एनस के थ्रू बाहर होना चाहता, लेकिन क्या होता है, ये यहाँ पास में स्टे करता है, और जब स्टे करता है बच्चों तो क्या होता है, यहाँ से यहीं पास में हमारी ब्लड कैपिलरी होती हैं, और जो यहाँ का वाटर होता है वो ब्लड में मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चों, ब्लड में। अब ब्लड में जब वाटर एब्जॉर्ब होता है, और ये या मान लिया यहाँ पास में फूड बहुत ज्यादा देर तक अगर इकट्ठा रहे यानी रुका रहे, ठीक है, तो क्या होगा, उतने ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, मान लिया बच्चों हमारे पास में कोई एक मिक्सचर था, ठीक है, ये क्या था बच्चों, मिक्सचर, इसमें हमारा 550 ml वाटर था। कितना बच्चों, 50 ml। और ये कैसा था, ये कैसा था, इसमें छेद थे, छेद समझ रहे हो, छेद थे, और छेदों से क्या हो रहा था, वाटर बराबर निकल रहा था, जैसे चलनी होती है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, निकल रहा, लेकिन क्या होगा, जब ये ज्यादा देर तक रुकेगा तो पूरा वाटर निकल जाएगा, मामूली सी बात है। कम में थोड़ा थोड़ा निकल रहा था तो थोड़ी देर, अब जब बहुत देर तक रुकेगा तो पूरा वाटर जब पूरा वाटर निकल जाएगा तो इसमें जो ठोस विलेन होगा, जो मिक्सचर होगा, यानी जो इसमें ठोस चीज, वो क्या होगी, वही रुकेगी, बाकी सब क्या हो जाएगा, वाटर जितना भी है वो क्या हो जाएगा, निकल जाए। जब निकल जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होगा तो क्या होगा, हार्ड भी होगा बच्चों, और जब हार्ड होगा तो क्या होगा, उसको कोई थोड़े से जेस से निकालना हो तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। आइए देखते हैं, तो अपना आज कॉन्स्टिपेशन शुरू करते हैं बच्चों, बड़ा मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए नॉर्मल जब पेशेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जो हमारा बॉवेल मूवमेंट होता है ये नॉर्मल होता है, यानी जो फूड हम लोग माउथ से लिए वो मूव करता हुआ नॉर्मल जाता है, ठीक है, फूड मूव ही होता है, और इन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहां पहुंचता है और वाटर एब्जॉर्ब होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है बच्चों। कब होता है बच्चों, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, जो हमारा जब हमको देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन, कब देखने को मिलता है, तो बच्चों समझिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं, मजा आएगा, ठीक है। जब यही बॉवेल मूवमेंट, यानी जो ये नॉर्मली हो रहा था, ये बॉवेल मूवमेंट बच्चों क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, स्लो हो जाता है, यानी फूड हमने खाया वो बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। जब स्लो होगा तो फूड बच्चों क्या होगा भाई, आसानी से धीरे धीरे क्या होगा, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। इंटेस्टाइन में क्या होगा, वो ज्यादा समय तक रुक जाएगा, यानी लॉन्ग टाइम तक रुकेगा। और बच्चों जब ज्यादा समय तक रुकेगा तो क्या होगा, जो कॉलन है, यानी ये वाला जो हमारा पार्ट है कॉलन का, वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब ज्यादा मात्रा में वाटर यहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो स्टूल हमारा, यानी ये जो फीसस है, वो कैसा हो जाएगा बच्चों, ड्राई और हार्ड हो जाएगा। और जब ड्राई और हार्ड हो जाएगा तो उसको हम लोग जब
मॉर्निंग में फ्रेश होने जाएंगे तो क्या होगा, बड़ी कठिनाई होगी, और वही कठिनाई जब होगी उसी को हम बोलेंगे डिफिकल्टी टू पास, यानी पास करने में क्या होगा बच्चों, बहुत दिक्कत होगी, और जब बहुत दिक्कत होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन। बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन। समझ में आया? देखिए पहले क्या हुआ, बॉवेल मूवमेंट स्लो हो गया, जिससे हमारा वाटर क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा समय के लिए रुका, और जब ज्यादा समय के लिए रुकेगा तो वाटर हमने जैसे बताया क्या होगा, एग्जांपल दिया वो क्या होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो क्या हुआ बच्चों, हार्ड और ड्राई हो गया, और जब ड्राई और हार्ड होगा तो पास करने में क्या होगा, बड़ी कठिनाई आएगी, और जब कठिनाई आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। और देखा होगा बच्चों इसमें बहुत 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 ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कॉन्स्टिपेशन। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे इसको, किसी पर्सन को क्या हुआ है, क्या उसके रीजन होंगे, क्या होने के कारण होंगे, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कॉजेस क्या होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, चावल चावल ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते। तो बच्चों उसमें क्या होता है, पहला जो इसका सिम्टम पहला जो बच्चों इसका कॉजेज है वो क्या है, लेक ऑफ फाइबर इन डाइट, मतलब जो हम लोग डाइट ले रहे हैं उसमें फाइबर की कमी है। कहने का मतलब क्या है, और फाइबर क्या होता है, ये ज्यादातर हमको कहाँ से मिलता, आटा हो गया हमारा, गेहूं हो गया, या व्हीट ब्रेन हो गया, ठीक है, उन चीजों से हमको क्या मिलता है, फाइबर। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी अगर फाइबर में जो हम लोग डाइट ले रहे हैं अगर उसमें क्या है बच्चों, फाइबर अगर बहुत कम है तो वहां पास में क्या देखने को मिल सकता है, हमको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता। दूसरा क्या है बच्चों, लेक ऑफ फ्लूइड इनटेक, यानी अगर हम लोग वाटर कम पी रहे हैं, यानी पानी का सेवन भी बहुत कम कर रहे हैं, यानी फ्लूइड बहुत कम ले रहे हैं, तो भी हमको क्या देखने को बच्चों मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन। ओके, फिर क्या है, फिजिकल इनएक्टिविटीज एंड ओल्ड एज। देखिए बच्चों ये देखिए बहुत ज्यादातर देखा होगा आप लोगों को में, जो बुजुर्ग लोग होते होंगे तो उनमें क्या होता होगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा, यानी उनका पेट जो है वो साफ नहीं होता होगा, ठीक है। तो पेट साफ होने का मतलब क्या होता है कि वो लोग फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कहने का मतलब है अगर मैं 4 किलोमीटर पर डे रन कर रहा हूं, या 4 किलोमीटर पर डे दौड़ रहा हूं, या कोई काम कर रहा हूं पर डे उतना कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं उसको 5 दिन के लिए स्टॉप कर दूं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, बंद हो जाए। जब फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे ज्यादा, और जब काम नहीं कर पाएंगे तो उसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। ओके, फिर क्या है, नेग्लेक्टिंग नेचर्स कॉल। अब नेचर्स कॉल क्या होता है, जैसे मान लिया किसी को बहुत जोर से लगी या मतलब नहीं भी लगी, और हमने कहा कि मॉर्निंग में पर डे जाते हैं, ठीक है, हमने कहा आज नहीं, ठीक है शाम को देखेंगे, शाम को भी नेग्लेक्ट, मतलब एक हफ्ते में 3 या 4 से ज्यादा बार हमने क्या कर दिया, नेचर्स कॉल को लगातार नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब अगर हमको पता लगा कि हमको जाना पड़ेगा लेकिन हम लोग नहीं गए, ठीक है, फ्रेश होने नहीं गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी बच्चों हमको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। फिर अगला बच्चों है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस की अगर बच्चों बात करें तो इसकी कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो लोग हम लोग ले लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, देखने को मिल जाता है। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था एंटासिड्स पढ़ा था, उसी में एक हमारी आती है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये अगर जब हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो उसके कारण भी बच्चों क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। और हमारी बहुत सी ऐसी डायूरेटिक्स कुछ हैं, कुछ बच्चों हमारी क्या है, डायूरेटिक्स, ठीक है, उनको भी लेने से क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या है, आईबीएस क्या होता है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। आईबीएस का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। बच्चों इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा बॉवेल मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और जब बॉवेल मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो पूरा प्रोसेस अभी जो मैंने बताया था, यानी स्टूल क्या होगा, पहुंचने में लेट होगा तो वहां पास में क्या होगा, टाइम लगेगा तो वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए, जब वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो स्टूल कैसा हो जाएगा, हार्ड और ड्राई, और जब हार्ड और ड्राई हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्स्टिपेशन। ओके, फिर क्या है बच्चों, चेंज इन रूटीन। अगर हम लोग, जैसे हम लोगों ने क्या बनाते हैं, हम देखा होगा हम लोग मॉर्निंग में अगर 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, पर डे फ्रेश होने के लिए जैसे उठे या मुंह धुले फ्रेश होने के लिए एक टाइम बनाते हैं, उस टाइम को जब हम लोग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है,
कहीं पर डे का जैसे मान लिया हमने क्या किया 6 बजे पर डे हम फ्रेश होने जाते, लेकिन उस टाइम को क्या करेंगे हम लोग बदल देंगे। अभी हम जा रहे हैं कहीं 2 बज गया, कहीं 3 बज गया, कहीं 6 बज गया, कहीं 8 बज गया, कहीं 10 बज, तो उस कंडीशन में भी बच्चों क्या देखने को मिलता है हमको, ये देखने को मिल सकता है क्या, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, फिर क्या है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय बॉवेल मूवमेंट कम हो जाता है, वहां भी यही दिक्कत देखने को मिलती है। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया कॉजेस। अब अगर बच्चों बात करें सिम्टम्स की, बॉवेल मूवमेंट लेस देन 3 टाइम्स इन अ वीक, कहने का मतलब क्या है, जब कॉन्स्टिपेशन किसी को हुआ होगा तो उस समय जो बॉवेल मूवमेंट है वो घट जाएगा, लगभग 3 बार ही होगा एक हफ्ते में। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, स्टमक पेन। अब मामूली सी बात है, जब पेट खाली नहीं होगा, यहां पास में ये सब भरा होगा तो यहां तक भरा, तो ये क्या करेगा, स्टमक पेन करेगा। उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। मामूली सी बात, जब हम लोग फ्रेश ही नहीं होंगे, अंदर दूसरा खाना कैसे लेंगे, जब नहीं लेंगे तो हमको क्या, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब भूख क्या होगा बच्चों, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, भूख नहीं लगेगी। उसके बाद क्या है बच्चों, ब्लॉटिंग एंड क्रैम्प्स, मतलब हमारे पेट में मरोड़ होगा, ठीक है, ऐंठन होगी, ठीक है, क्रैम्प्स पड़ेंगे। ओके, तो ये इसके क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे। क्या होंगे बच्चों, सिम्टम्स। अब बच्चों अगर बात करें तो इसके हम बात करेंगे किसके, ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, अब बच्चों अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज फाइबर डाइट एंड आल्सो इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। मतलब जिस पर्सन को अगर कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया है तो उसकी डाइट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहली चीज तो फाइबर को बढ़ाएंगे, दूसरी चीज क्या है, फ्लूइड इनटेक, यानी हम लोग क्या कहेंगे, उससे बहुत जितना ही ज्यादा हो सके आप पानी पीजिए। ओके, फिर अगर बात बच्चों करें तो इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज, यानी उसको हम सलाह देंगे कि वो क्या करे, जो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा था उनको बढ़ा दे। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या होगा, एडजस्ट डेली रूटीन, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर वो सुबह 5 बजे फ्रेश होने के लिए जा रहा है तो पर डे जो है उसको फिक्स कर ले, एडजस्ट कर ले, कि मतलब हमको क्या होगा, इसी टाइम जो है क्या करना है, इसी टाइम क्या करना है, नेचर्स कॉल के लिए जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट नेग्लेक्टिंग नेचर्स कॉल, मतलब उस नेचर्स कॉल को उसे कहना है कि कतई नेग्लेक्ट नहीं करना है। उसके बाद क्या है बच्चों, यूज अल्टरनेट ड्रग्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो है कुछ ड्रग्स का यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर बात करें बच्चों ड्रग्स की, तो हमारे पास में 2 ड्रग्स आती हैं, एक लग्जेटिव होता है और एक परगेटिव। लग्जेटिव क्या होता है, ये माइल्ड डोज होता है, ये क्या करता है, हल्का फुल्का अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो ये ठीक कर देता है। लेकिन जो हमारे परगेटिव्स हैं, ये जो है बहुत ज्यादा जब सीवियर कंडीशन हो जाता है उसमें यूज किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, उसको जड़ से खत्म करते हैं। बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसको लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और जल्द ही मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।